अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म की वीडियो एडिटिंग जो आपने स्टार्ट में सिंपल वीडियो में देखी है। तो ये वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, स्किप नहीं करते, तो आप इस किस्म की वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अपना नाम अपने पिक्चर वगैरह यूज़ करके आप बेहतरीन तरीके से जो स्टेटस है उसको बना सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो चलें शुरू करते हैं। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले तो आपने काइन मास्टर को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैंने काइन मास्टर को ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 16:9 वाली रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है, इसके अंदर एक बैकग्राउंड ऐड करना है। यहाँ से मीडिया में जाएंगे और बैकग्राउंड में जाने के बाद वाइट बैकग्राउंड आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। वाइट बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपने इसकी लेंथ को बढ़ा के 10 सेकंड 15 सेकंड जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना आपने इसका जो बैकग्राउंड की लेंथ है उसको आपने बढ़ाकर कर देना है। ठीक है, दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने यहाँ से लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, अपने चैनल का नाम टाइप करने का, जिसके लिए स्टेटस बना रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना नाम जो है वो जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। टाइप कर मैंने उसको ओके करता हूँ। ओके करने से लेंथ को बढ़ाऊँगा, इस तरीके से खींच के बड़ा करूँगा। यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन में जाने आपने इसका जो कलर है उसको ब्लैक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अभी आपने जाना है डबल ए वाले ऑप्शन में, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपने जो इसके ऑलरेडी अपने फ़ॉन्ट हैं उन्हीं में से एक फ़ॉन्ट है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ रोबो ब्लैक वाला। तो ये वाला आपने जो फ़ॉन्ट है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी बोल्ड फ़ॉन्ट आपने यहाँ पर जो है इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो ये वाला फ़ॉन्ट है इसको इस्तेमाल किया है, इसको यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं इसको रखूँगा इस जगह पर। अभी इसकी लेंथ को ही बढ़ा के मैं वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से एंड पर ले जाऊंगा। यहाँ से आगे जो चीज़ है वो समझने वाली है, उसको गौर से देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी गलती किए बगैर अपनी वीडियो को एडिट कर सको। तो यहाँ पे मैंने नाम जो है उसको तो ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, लिख लिया। अभी दोबारा से मैं इसी नाम को जो मैंने लिखा है इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करना आपने यहाँ पर नीचे जाना है आउटलाइन वाले ऑप्शन पर। इसको आपने सिंपली इनेबल, जैसे ही इनेबल करेंगे ये जो ब्लैक आउटलाइन है वो यहाँ पर इनेबल हो चुकी है। लेकिन आपने कलर में जाना है और यहाँ से इसका वाइट कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद जो उसकी विड्थ है इसको आपने यहाँ पर तकरीबन 3 या 4 रख लेना है। ठीक है, 4 तक रख लें, इसको ओके कर दें। दोबारा से आपने टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है। सेट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर जाना है शेडो वाले ऑप्शन में और इसको भी आपने इनेबल कर देना है। लेकिन जो शेडो है इसको भी आपने कम करके 3 या 4 रख लेना है। ठीक है, तो मैं इसको रख रहा हूँ 3 और यहाँ से करता हूँ इसको ओके। अभी आपने ऐड करनी है अपनी पिक्चर जो आपने इसके अंदर यूज़ करनी है। तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। मैंने कुछ पिक्चर रैंडमली ऐसे डाउनलोड करके रखी तो उसको मैं 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करता हूँ। पहले मैं ये वाली पिक्चर ऐड करूँगा, इस पिक्चर को मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में और इसको मैं यहाँ से अगर स्क्रीन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर हमारी पिक्चर जो है वो मैच हो गई है। दोबारा से मैं पिक्चर को ही सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज में छोटा करूँगा और यहाँ इसको जहाँ मैं लगाना चाहता हूँ वहाँ इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा। एडजस्ट कर देंगे आपने जो फालतू एरिया, जैसा कि मैं ये जो पिक्चर है सिर्फ के पर रखना चाहता हूँ लेकिन ये ए के ऊपर भी आ रही है। तो यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रॉप वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम इतना इसको क्रॉप कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से कर देंगे ओके और इसकी लेंथ को बढ़ा के बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाएंगे। दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, दोबारा से हम जाएंगे अपनी पिक्चर वाले फोल्डर में और यहाँ से अपनी एक और पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। उसी को भी हम उसी तरीके से यहाँ पर ऐड करने के बाद ब्लेंडिंग में जाने यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने दोबारा पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अभी मैं ए के ऊपर इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा साइज़ मैं छोटा करूँगा और यहाँ मैं इसको सही तरीके से ए के अंदर यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ ऐसे। लेकिन जो फालतू एरिया है उसका भी यहाँ से क्रॉप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इतनी यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर इतनी यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। इसको मैं ओके करता हूँ। इसकी लेंथ को बढ़ा के फिर मैं एंड तक ले जाता हूँ। अभी मैं जल्दी से तमाम पिक्चर ऐड कर लूँ। इस तरीके से ही आपने तमाम पिक्चर ऐड करनी है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं पिक्चर ऐड करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। जी फ्रेंड्स, तो जब जो पिक्चर है वो सारी मैंने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो मेरे अल्फ़ाबेट हैं उनके अंदर जो मेरी पिक्चर्स हैं वो सारी ऐड हो चुकी हैं और तमाम पिक्चर मैंने उस तरीके से ही ऐड की हैं जिस तरीके से मैंने पहली 2 पिक्चर्स आपको दिखाई हैं किस तरीके से आपने ऐड करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको जाके आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर उसको करना है ऐड।
एक ताज बना हुआ है ये वाला, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। थोड़ा सा साइज़ में छोटा करके रोटेट करेंगे और यहाँ ऊपर इसको किसी भी जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ आप रखना चाहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा के वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से मैं एंड पर ले जाऊंगा। अभी आपने क्या करना है, दोबारा से आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। एक लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, लाइट वे वीडियो है, लाइटिंग आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो है उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने से आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर खींच के जो है बड़ा कर लेना है, फुल स्क्रीन कर लेना है अपने हिसाब से। रखने के बाद आपने दोबारा इसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने इसको यहाँ पर सॉफ्ट लाइट आप कर लें, लाइटिंग आप कर दें, लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग आपने करना है, इसको ओके कर देना। अगर मैं भी आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस किस्म का इफेक्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारी इतनी वीडियो तैयार हो चुकी है। अभी आपने क्या करना है, दोबारा से स्टार्ट में आ जाना है और लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ आप अगर कोई और नाम टाइप करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ नीचे रखता हूँ। इसका कलर भी मैं ब्लैक करता हूँ। A में जाता हूँ और यहाँ से जो फ़ॉन्ट है इसका कोई भी मैं एक रख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यही रख लेता हूँ और इसको दोबारा सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद जो आपने लाइटिंग इफ़ेक्ट ऐड किया था उसको डुप्लीकेट करना है, लेकिन उससे पहले आपने इसकी लेंथ को बढ़ा के एंड तक ले जाना है। जो हमारी लाइटिंग इफ़ेक्ट है हम अपना बैकग्राउंड जो है वो उस हिसाब से एंड तक ले जाते हैं और तमाम चीज़ों को बढ़ा के उसके हिसाब से यहाँ एंड तक रखते हैं, ताकि जो हम लाइटिंग इफ़ेक्ट ऐड कर रहे हैं ना उसकी सारे की जो एक लुक है बेहतरीन किस्म की वो भी हमें यहाँ पर मिले। तो इस तरीके से आपने भी जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है उस हिसाब से आपने अपना स्टेटस बनाते हुए 16 सेकंड की ये लाइटिंग इफ़ेक्ट वीडियो है। तो ये हमने एडिटिंग फैक्ट्री ऐड किया लिख के नीचे। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपसे मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसको मैं जो डुप्लीकेट है उसको साइज़ में छोटा करने के बाद ये जो हमारा एडिटिंग फैक्ट्री लिखा हुआ है तो इसके ऊपर मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। इधर यहाँ पर सेट करके मैं इसको ओके करता हूँ। अगर अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो जो हमारा नाम है उसके ऊपर भी हमारी जो लाइट्स हैं वो आ जाएंगी और जो नीचे एडिटिंग फैक्ट्री लिखा हुआ है वहाँ पर भी हमारी जो लाइट्स हैं वो वहाँ पर भी आ जाएंगी। अभी आपने साउंड ऐड करना है तो यहाँ से मैं मीडिया में इधर ऑडियो में जाने के बाद एक डाउनलोड वाले फ़ोल्डर है मेरे पास, एक साउंड पड़ा हुआ है, फ्री कॉपीराइट साउंड है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला साउंड है, तकरीबन यहाँ से मैं इसको अगर क्रॉप कर दूँ और ये अगर अभी आपको मैं प्ले करके दिखाऊँ तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑडियो, कोई भी सॉन्ग, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इस किस्म का आप स्टेटस बना सकते हैं। अभी आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका ब्रेथ रेट हाई रखने के बाद 1080p में रखने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो वीडियो है वो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।